सूर्य की रोशनी गांव के आंगन को नहलाती है। जैसे हंसी हवा में नाचती है, विनम्र घर से होकर गुजरती है। सिया तेजस्वी, जीवंत कहानियों से अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उसकी आवाज शांत हवा में एक मधुरता है। अमित आता है, उसके चेहरे पर थकान छाई हुई है, जो उसके सामने के आनंदमय दृश्य के बिल्कुल विपरीत है। सिया की मुस्कान, गर्मी की किरण अमित पर छा जाती है, जिससे उसकी थकान तुरंत दूर हो जाती है। अपनी किताबों में खोया हुआ रोहन कभी कभी ऊपर देखता है, जो सिया की कहानियों की संक्रामक ऊर्जा से आकर्षित होता है। आंगन आनंद और राहत का आश्रय पारिवारिक संबंध की सरल सुंदरता के साथ धड़कता है। दीपक की धीमी रोशनी में रोहन छात्रवृत्ति पत्र पकड़े हुए है। उसका भाव आशा और अनिच्छा का मिश्रण है। सिया खुशी के आंसुओं से फूट पड़ी। उसकी खुशी ने विनम्र गांव के घर को भर दिया। अमित देखता है, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि छायाएं मिट्टी की दीवारों पर नाचती हैं। रोहन की आवाज भावना से भरी हुई, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। अमित उसे आश्वस्त करता है, उसके शब्द दृढ़ हैं, तुम उड़ो, मैं जमीन का ध्यान रखूंगा। सिया रोहन को गले लगाती है, उसकी आंखें बिना आंसुओं के चमक रही हैं। समर्थन का एक मौन वादा। रोहन शहर के कॉलेज में आता है, उसकी आंखें खुली हुई हैं। वह अपने सामने हो रहे जीवंत दृश्य से अभिभूत है। कॉलेज जीवन से गुलजार है, क्योंकि रोहन नए दोस्तों से मिलता है। उसकी हंसी उनकी हंसी के साथ मिल जाती है। उसे अपने गांव की यादें धुंधली पड़ने लगती हैं, जो शहर के चकाचौंध से बदल जाती हैं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते जाते हैं, रोहन की घर पर कॉल कम होती जाती हैं। एक सूक्ष्म बदलाव जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता। सिया की आवाज चिंता से भरी हुई थी। वह बार बार फोन नहीं कर रहा है। अमित उसे आश्वस्त करता है, हालांकि उसकी आंखों में अनिश्चितता झलकती है। चिंता मत करो, वह बस वहां व्यस्त है। अमित अभी भी लेटा हुआ है, बीमारी से ग्रस्त। सिया घर और काम का बोझ उठाती है, उसकी भौहें चिंता से तनी हुई हैं। रोहन को एक हताश संदेश भेजा जाता है, फिर भी चुप्पी गूंजती है, जिससे सिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। हताशा सिया की आंखों में छा जाती है, क्योंकि वह अमित को देखती है। उसका हाथ धीरे से उसके बुखार से पीड़ित माथे पर टिका हुआ है। सब ठीक हो जाएगा, सिया फुसफुसाती है। उसकी आवाज बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक नाजुक वादा है। रोहन गांव के घर लौटता है। अनकहे शब्दों का भार हवा में भारी होता है। अमित बिस्तर पर लेटा है, उसकी आवाज कमजोर है, लेकिन राहत से भरी है। तुम वापस आ गए, बस यही मैं देखना चाहता था। रोहन घुटने टेकता है, आंसू बहते हुए सिया उनके हाथ पकड़ती है, उन्हें एक मौन विदाई में बांधती है। दिनों बाद अमित चला गया। गांव शोक मनाता है, क्योंकि रोहन एक जीवन बदलने वाला निर्णय लेता है। आंगन में धूप की किरणें आती हैं, एक कोमल याद दिलाती हैं। हर सुबह ऐसा लगता है जैसे अमित की मुस्कान लौट आई है।